दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल, आपके अपने चैनल आशा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं सीटीपी यानी कि बाल विकास का पार्ट 2, जिसमें आप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये एक रैपिड फायर क्विज के रूप में रहेंगे। इसमें समझाऊंगा मैं बिल्कुल भी नहीं, आपको फटाफट आंसर दूंगा ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता जुड़ी है। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि। तो जो इसका सही आंसर है वो है मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गतिविधियों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 2 उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तो जो इसका सही आंसर है अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं, उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, परीक्षा में अच्छे नंबर पर लाने पर जोर देना। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। क्वेश्चन 5वां, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। मौखिक क्षमता, दूसरा ऑप्शन है समझ, तीसरा संख्यात्मक क्षमता, चौथा चित्र व्यवस्था। जो इसका सही आंसर है चित्र व्यवस्था। एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। अगला ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि विधि, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। सही आंसर है इसका चौथे नंबर का क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा। तो जो इसका सही आंसर है वो है व्यक्तित्व। 8वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह होता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान, लैंगिक मुद्दा। तो जो इसका सही आंसर है वो है लैंगिक भेदभाव यानी कि ऑप्शन नंबर 2। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के होती है। अंदर, बीच में से कोई नहीं, बाहर। तो आपका सही आंसर है बीच में यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 10वां, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। तो जो सही आंसर है वो है अखंडता बनाम निराशा यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुधैर्य, प्रतिनिध्यात्मक, अक्षांशीय, प्रायोगिक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 अनुधैर्य। 12वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मतलब पहला ऑप्शन। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है कि जिससे कि शिक्षक
विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता है। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृह कार्य प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सहयोग और सुझाव देना। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, सम्मान की आवश्यकताएं, 2 आत्मबोध की आवश्यकताएं, 3 सुरक्षा की आवश्यकताएं, 4 प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकताएं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षा की आवश्यकताएं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? प्राकृतिकवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। तो जो इसका सही आंसर है स्थानिक बुद्धि। 16 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चे को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, अंतरायिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। एक रचनात्मक इकाई की अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की विशेषता यह है, इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। उत्तर लिखना, वर्ड गेम या क्विज करना, पाठ में प्रश्नों का उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, शब्दावली अभ्यास करना। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं, चलने में, सुनने में, सीखने में, देखने में। तो जो सही आंसर है वो है सीखने में। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान, बुद्धिमत्ता। तो जो इसका सही आंसर है वो है सहज ज्ञान। 21वें नंबर का प्रश्न है, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार के लक्षण क्या है? घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि न होना, दूसरों से नाराज होना। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, घटना से जुड़े लोगों या स्थानों से बचना। किस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है? एक नियतिवाद सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक प्राकृतिक सिद्धांत, एक पालन पोषण सिद्धांत। तो जो इसका सही आंसर है वो है एक प्राकृतिक सिद्धांत। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? अभिसारी सोच, अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच, पारमार्थिक सोच। तो जो इसका सही आंसर है वो है अलग सोच, यानी ऑप्शन नंबर 2। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, चामस्की। तो जिसका सही आंसर है चामस्की। बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। संस्कृति, समुदाय, आनुवंशिकता, समाज। सही ऑप्शन है इसका आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर 3। मिनेसोटा पर पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण यह परीक्षण है जो किसी को मापता है। मौखिक तर्क, योग्यता, व्यक्तित्व, अंग्रेजी कौशल। सही ऑप्शन योग्यता। अगला प्रश्न है, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अधिगम। जो इसका सही आंसर है वो है अपसारी चिंतन।
अगला प्रश्न है क्लासिकल कंडीशनिंग प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंध निम्न से किसके द्वारा विकसित किया गया था? बंडूरा, पावलोव, कोहलर, पियाजे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पावलोव। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का विलक्षण है? अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा, बोध। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोध। अगला प्रश्न है सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों के सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? एक बच्चा जो एक कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा। एक कार्य जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आएगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।